मूवी के स्टार्ट में एक लड़की हॉन्टेड हाउस में अपने हस्बैंड को ढूंढती है। उसे हस्बैंड जिंदा तो मिल गया लेकिन बुरी हालत में। ऐसा लग रहा है जैसे वो पोजेस हो। उसकी वाइफ घोस्ट हाउस से भागने की कोशिश करती है। दरवाजे के साथ साथ लाइट्स भी खुद ब खुद ऑफ हो जाती हैं। उसके सामने एक लड़की का घोस्ट आता है। उसकी चीखों के साथ इस मूवी का इंट्रो खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में हाई स्कूल स्टूडेंट CSAT का एग्जाम देते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में उन्हा को एक भूत दिखाई देती है। एग्जाम्स के बाद हम अपने और मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। वो सॉन्ग जो एक यूट्यूबर है दोंगेल, जो अभी से अपने सिविल सर्वेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मिनवू, हेगोक और इसके अलावा जंगयुन इसे वूसोंग और दोंगेल दोनों पसंद करते हैं। हमारी मेन लीड उन्हा क्लास की टॉपर है। इसका CSAT एग्जाम भी अच्छा नहीं गया। क्लास की एक सीट पर फिर उसे वही घोस्ट दिखाई देती है। उन्हा की फैमिली में उसकी माँ और छोटा भाई है। उन्हा की माँ उसकी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस है। पढ़ाई के दौरान कमरे में उसे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज डेस्क के नीचे से आ रही है। वो डर के मारे देखती है, वहाँ से घोस्ट निकलता है। यहाँ उन्हा की आंख खुल गई। पढ़ाई करते वक्त वो सो गई थी। वो मिनवू से मिलती है। इनकी बातों से पता चलता है उन्हा की बेस्ट फ्रेंड की डेथ के बाद उसे उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी फ्रेंड की डेथ ने उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है और उसके साथ साथ उसकी स्टडीज को भी। इसीलिए उसका CSAT एग्जाम भी अच्छा नहीं हुआ। उन्हा का मूड अच्छा करने के लिए मिनवू उसे अपने साथ गेम खिलाने ले जाता है। मूड इनका और खराब होता है क्योंकि कैफे में शोर मचाने की वजह से एक कस्टमर उन्हें बेइज्जत करता है। नेक्स्ट सीन में इनके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं ये सी साइड पर घूमने जाएंगे। एक ही इंटरनेट कैफे और कैरियोके में जा जाकर ये बोर हो गए हैं और कॉलेज जाने से पहले उन्हें एक यादगार ट्रिप पर जाना है। बाकी सब जाने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हा नहीं जाएगी क्योंकि उसने स्कूल इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। पढ़ाई के दौरान मैसेजेस पर वो उन्हा को मनाने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई के दौरान उसे डायरी मिलती है। ये इसकी और जी उनकी डायरी है। जियोन हमेशा से एक अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती थी। इनकी आखिरी मुलाकात में भी जियोन उन्हा को मना रही थी वो उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाए। उन्हा पढ़ाई की वजह से उसके साथ नहीं जा पाई। जियोन बोलती है कभी तो उसे अपनी फ्रेंड्स की बात मान लेनी चाहिए। उससे नाराज होकर जियोन अकेले अम्यूजमेंट पार्क गई और बस यही उनकी आखिरी मुलाकात थी। उसकी ये बात याद करके उन्हा ट्रिप पर अपने दोस्तों के साथ जाती है। एक दिन पढ़ाई ना करने से भला क्या ही हो जाएगा। सफर काफी लंबा है। गाड़ी में ही इनकी आंख लग जाती है। गाड़ी दोंगेल चला रहा है क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ इसके पास है। गाड़ी तो चला लेता है लेकिन रास्तों का सही से पता नहीं। वो यूट्यूबर वूसंग से रास्ता पूछता है। वो कहता है पागल मत बनो, सीधा GPS फॉलो कर। ऐसी मूवीज में GPS फॉलो करके हमेशा सुनसान जगह पर ही पहुँचोगे। इसी दौरान उन्हा को ख्वाब आती है। जियोन उससे कहती है वहाँ मत जाना। एक दूसरे को थोड़ा ब्लेम करने के बाद इन्हें अबैंडन्ड अम्यूजमेंट पार्क मिलता है। अम्यूजमेंट पार्क को देखकर उन्हा को जियोन की याद आती है। इसी दौरान उसे विस्परिंग सुनाई देती है, तुम यहाँ रुक नहीं सकती, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। उन्हा जल्दी यहाँ से निकलो। घूमते वक्त उन्हा को घोस्ट हाउस मिलता है। वहाँ से उसे विस्परिंग सुनाई देती है। विस्परिंग सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही है। तभी एक आंटी इन सबको पकड़ लेती है। तुम लोग यहाँ क्यों आए, किस चीज को हाथ लगाया? गुस्से में उनसे पूछ रही थी। मिनवू उनसे माफी मांगता है। आंटी का गुस्सा देखते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए इंटरनेट पर वूसोंग को इस अम्यूजमेंट पार्क की स्टोरी पता चलती है। 20 साल पहले अम्यूजमेंट पार्क बनाने के लिए यहाँ पर जगह खरीदी गई। पता चला ये बिल्डिंग साइट भूतों का पोर्टल है जहाँ घोस्ट ट्रैवल करते हैं। जो आंटी हमने देखी है वो एक्चुअली में शामन है। शामन ने इस जगह के ओनर को क्लियर वार्निंग दी। इस जगह के बारे में रूमर्स फैलने लगे। इन रूमर्स का फायदा उठाकर जगह के मालिक ने यहाँ पर हॉन्टेड थीम पार्क बनाया। उसका आइडिया बहुत काम आया। उसका घोस्ट हाउस काफी सक्सेसफुल रहा। ये सब कुछ ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चला। जल्दी वो बैंकरप्ट हो गया। हर चीज बैंकरप्ट होने के बाद वो आदमी पागल हो गया। इसी पागलपन में उसने अपनी ही वाइफ और बेटी को हैमर से हिट करके उसी हॉन्टेड हाउस में मार डाला। ये सोचकर कि असली घोस्ट वाली जगह पर किसी को मारने से क्या पता उसका बिजनेस फिर से चल जाए, लोग फिर उसके हॉन्टेड हाउस के टिकट लेंगे। खैर एट द एंड उसने खुद को भी जान से मार डाला। एज एक्सपेक्टेड इन सबको ये स्टोरी फेक लगती है। वूसुंग चाहता है वो एक रात इसी हॉन्टेड हाउस में गुजारे। वो इन रूमर्स का फायदा उठाकर यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। उसे यकीन है ऐसा करके उसका चैनल फेमस हो जाएगा। वो उन्हें मनाता है। वैसे भी जल्द ही रात होने वाली है। वैसे भी सुनसान जगह पर रात को ड्राइव करना सेफ नहीं है। जिस घोस्ट हाउस में एक आदमी ने अपनी फैमिली को जान से मार डाला वो ज्यादा सेफ ऑप्शन है। कुछ ही देर में रात हो जाती है। सारे हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। इंटर होते ही हेगोक को सीलिंग पर से खून टपकता दिखाई देता है। एक मैनिक्विन को देखकर उसकी काफी हालत खराब हो जाती
जाती है। पूरे ग्रुप में दोंगल और हेकुक सबसे डरपोक हैं। वूसोंग इन्हीं दोनों को कन्विंस करता है ये दोनों जाकर कहीं छुप जाएं। स्ट्रीम स्टार्ट होते ही ये लोगों को डराएंगे। लोगों को लगेगा यहाँ सचमुच में भूत है और बाकी तीनों को बोलता है स्ट्रीम स्टार्ट होते ही वो डरने की एक्टिंग करें। इन्हीं बातों के दौरान एग्जिट का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वूसोंग को लगता है ये हवा की वजह से हुआ। इसी दौरान उन्हा को अपनी माँ की कॉल आती है। वो दूर जाकर अपनी माँ की कॉल उठाती है। उसकी माँ रोते हुए उस पर काफी गुस्सा करती है। पहले एग्जाम गंदा दिया और अब पढ़ने के बजाय घूमने फिरने में लगी हो। उन्हा भी रोते हुए जवाब देती है मैं भी इंसान हूँ, सिर्फ एक दिन ही तो ब्रेक ली है। कॉल रखते ही उसे फिर से विस्परिंग सुनाई देती है यहाँ से चली जाओ। तभी एक बच्ची उसके पास आकर बोलती है उसकी बात मत सुनो। ये बच्ची हॉन्टेड हाउस में अपनी माँ को ढूंढ रही है। उन्हा कॉल पे पुलिस को इस बच्ची के बारे में बताकर एड्रेस बताने लगती है। पुलिस वाले को उन्हा की साइड पर बहुत शोर की आवाज आती है। वो उसे लोगों से दूर होकर बात करने का बोलता है। उन्हा कंफ्यूज है, वो तो बिल्कुल खामोशी में खड़ी है। इसी दौरान कॉल खुद ब खुद कट हो जाती है। पुलिस वाले को लगता है ये प्रैंक कॉल थी। उन्हा अभी तक नहीं आई तो मिनवू उसे कॉल करता है। उन्हा बिल्कुल ठीक है। वो उससे कहती है मैं जल्दी आ जाऊंगी। वूसोंग की स्ट्रीम स्टार्ट होते ही मिनवू और जंग यून डरने की एक्टिंग करते हैं। स्ट्रीम करते हुए वो लोग एक कमरे में आते हैं जहाँ पर मैनिक्विन के साथ बहुत से धागे जुड़े हैं। लोग चाहते थे वो मैनिक्विन को हाथ लगाए। इन तीनों में से हिम्मत करके मिनवू उसे हाथ लगाता है। हाथ लगाकर वो डर के मारे तीनों वहाँ से भागते हैं। इस नाटक के बाद वूसोंग की स्ट्रीम काफी सक्सेसफुल हुई है। अब ये चाहता है ये एक और स्ट्रीम करे। ये उस कमरे में आते हैं जहाँ दोंगिल ने खुद को कॉफिन में छुपाया है। वो कॉफिन लिड को हिलाता है। बाकी सारी अपनी एक्टिंग शुरू करते हैं। इसी दौरान कॉफिन नीचे जाने लगता है। डर के मारे दोंगिल की हालत खराब हो जाती है। कॉफिन नीचे जाकर लटक जाता है। ये सब कुछ वूसोंग को बहुत फनी लगता है। बहुत से घोस्ट के हाथ कॉफिन की तरफ आते हैं। डर के मारे दोंगिल उनसे मदद मांगता है। दोंगिल की चीखों की आवाज सुनकर अब उनकी टेंशन बढ़ती है। कॉफिन जमीन पर गिरा है। मिनवू उसे बचाने जा रहा था। वूसोंग को अभी तक अपने लाइव स्ट्रीम की पड़ी है, इसलिए इनमें थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। मिनवू और जंग यून दोंगिल को ढूंढने जाते हैं, जबकि वूसोंग वही ठहरता है। हेकुक कमरे में एक बॉक्स के अंदर छुपा है। किसी की आवाज सुनकर वो डराने के लिए रेडी होता है। कमरे में पहले खून से सनी हुई बॉल आती है और उसके बाद एक भूत उसे घसीट कर ले जा रहा था। उसे देखकर वो वहाँ से भागता है। ये भूत इसी पार्क का ओनर है। वूसोंग अपनी लाइव स्ट्रीम करते हुए वहाँ आता है जहाँ पे बहुत से मैनिक्विन्स रखे हैं। उसे विस्परिंग सुनाई देती है क्या तुम मुझे देख सकते हो। एक मैनिक्विन की आंख उसे देखती है। डर के मारे वो नीचे गिरते ही सारे मैनिक्विन उस पर गिर जाते हैं। उन्हा बच्चे के साथ है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक उसे जोर जोर से किसी की रोने की आवाज आती है। बच्ची बोलती है आवाजें इग्नोर करो वरना उन्हें लगेगा तुम उन जैसी हो। बच्ची उसे वहाँ लाती है जहाँ वो रहती है। जल्दी उसकी माँ भी आ जाती है जो कि ऑब्वियसली एक भूत है। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि ये बच्ची भी एक भूत है। उन्हा उससे भागती है। बच्ची उसका पीछा नहीं छोड़ती। उसने उन्हा के साथ हाइड एंड सीक खेलनी है। वूसोंग लाइव स्ट्रीम पर अब किसी से मदद मांगता है। मोबाइल खुद ब खुद ऑफ होने के बाद उसे ऑनर का भूत दिखाई देता है। बच्चे का भूत एक कमरे में नहीं जाता। उन्हा की मदद उस लड़की ने की है जो हमने इंट्रो में देखी। वो उसे मेक श्योर करवाती है वो यहाँ बिल्कुल सेफ है क्योंकि भूत इस जगह पर आने से डरते हैं। उन्हा उससे भी बहुत ज्यादा डरती है। वो उसे समझाती है डरने की जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ फंस गई हूँ। यहाँ से जिंदा निकलना है तो फोकस्ड रहो। मुझे इस जगह के बारे में सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पर बहुत से घोस्ट हैं। घोस्ट को ये नहीं पता कि वो मर गए हैं। घोस्ट पोर्टल बंद होने से पहले इन्हें यहाँ से निकलना होगा। एक दफा घोस्ट पोर्टल बंद हो गया तो जिंदा इंसान भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। उन्हा अपने फ्रेंड्स को अकेला नहीं छोड़ेगी। वो उन्हें साथ लेकर जाएगी। ना चाहते हुए भी वो लड़की भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। मिनवू और जंग यून को कॉफिन मिलता है। दोंगल उसमें फंसा है। कॉफिन पर जिंदा आंखें रखी हैं। डर के मारे जंग यून यहाँ से भाग जाती है। मिनवू दोंगल को कॉफिन से निकालता है। उसके पैर पर चोट आई है। दोंगल उसे पीछे करता है क्योंकि वहाँ पर अंधा घोस्ट है। मिनवू अपने मुंह से आवाज नहीं निकालता। दोंगल मिनवू को आवाज देता है तो घोस्ट उसे पकड़ लेता है। मिनवू उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। घोस्ट उसकी आंखें निकाल लेता है। बच्चे का घोस्ट अभी भी उन्हा के पीछे पड़ा है। हेकुक ऑनर के भूत से बचते हुए खुद को कमरे में बंद करता है। यहाँ छुपने का फायदा नहीं है क्योंकि भूत तो हर जगह पर है। सिलाई मशीन खुद ब खुद चलती है। डर के मारे वो वहाँ से भागना चाहता था। वो उसे जाने से रोकती है। घर आए मेहमानों को ऐसे जाना नहीं चाहिए। लड़की उन्हा को बोलती है पहले ही उन्हें बहुत देर हो गई है, उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी उसे मिनवू मिलता है। वो उससे कहता है तुमने फोन पे कहा था तुम जल्दी आओगी, तुम
क्यों नहीं आई। उन्हा को इस फोन कॉल के बारे में नहीं पता। उन्हा सामने बैठी उस लड़की के बारे में उसे बताती है। मिनवू कंफ्यूज्ड है, वो किसके बारे में बात कर रही है। यहाँ कोई लड़की नहीं है। जिस लड़की को ये जिंदा समझ रही है एक्चुअली में ये घोस्ट है। उन्हें सिर्फ उसे देख पा रही है। वो जल्दी उसे जाने का बोलती है। ये मर गई है, ये बात इसे खुद भी नहीं पता, या ये कहूँ कि बस ये मानना नहीं चाहती। ये उल्टा इन दोनों को घोस्ट समझती है। वो दोनों वहाँ से भागते हैं। दूसरी तरफ जंग युन को हे कुक पोजेस हालत में मिलता है। वहाँ से भागते हुए उसकी टक्कर उन्हा लोगों से होती है। जंग युन इन दोनों से डरते हुए खुद को उस जगह बंद करती है जहाँ पर धागों वाला मैनिक्विन रखा था। मिनवू उसे बाहर निकलने का बोलता है। वो उनकी बात नहीं सुनना चाहती। उसे लग रहा है ये भी भूत है। मैनिक्विन मूव होता है। मिनवू के बताने पर भी वो उसकी बात नहीं मानती। तो क्या घोस्ट जंग युन को पकड़ के अपने साथ बाथटब में ले जाती है। मिनवू उन्हा को लेकर एग्जिट की तरफ भागता है। तभी पोजेस वूसंग उनका रास्ता रोकता है। वो मिनवू का पैर जख्मी करके उसकी आंखें निकालने वाला था। उन्हा उसे हिट करके मिनवू को बचाती है। एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए इन्हें अपनी दोस्तों की विस्परिंग सुनाई देती है। उन्हें बड़े प्यार से रोकने की कोशिश करते हैं। वो इग्नोर करके एग्जिट की तरफ जाते हैं। शटर तकरीबन बंद हो गया था। वो उसे ऊपर करने की कोशिश करते हैं। तभी एक घोस्ट उनकी मदद करती है। मिनवू घोस्ट को नहीं देख सकता। वो शटर से बाहर आता है। ये जियोन है, वो उसे वहाँ से बाहर निकालना चाहती है। इसका घोस्ट यहाँ इसलिए है क्योंकि ये भूतों का पोर्टल है। जियोन खुद इस डरावनी जगह पर फंसी है। एक घोस्ट उसे अंदर ले जाती है। उन्हा इस बार अपनी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेगी। मिनवू शटर पकड़े हुए उन्हा को बाहर निकलने का बोलता है। उन्हा उससे माफी मांगती है। शटर आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता है। हमें लगा मिनवू बच गया, तभी उसे भी विस्परिंग सुनाई देती है। जिसे विस्परिंग सुनाई देती है वो मारा जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।